डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये है दूसरा शो। 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया का एक ही ऐसा खिलाड़ी है जिसने सारे एडिशंस में फीचर किया है, वो है हमारे रोहित शर्मा साहब। और उन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। मेरे साथ जुड़े हैं निषाद पै वैद्य। निषाद, रोहित शर्मा हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम T20 इंटरनेशनल्स। वेरी बिग ब्लो टू टीम इंडिया। देखिए, अभी फिलहाल तो मैं कहूंगा कि एक परफेक्ट मोमेंट है। एब्सोल्युटली, क्योंकि यस। क्योंकि इन्होंने अभी एज कैप्टन T20 वर्ल्ड कप जीता और राइट वे टू गो। क्योंकि कई एक ऐसा फेज था 2022 के T20 वर्ल्ड कप के बाद कि लगा था कि उनका और विराट कोहली का सफर T20 इंटरनेशनल में खत्म हो गया है। मगर फिर राइट। उन्हें वापस लाया गया पिछले साल के वर्ल्ड कप के बाद। और उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया अफगानिस्तान के सामने, उन्होंने बैंगलोर में शतक लगाया था। और फिर अभी इस T20 वर्ल्ड कप में पूरे जी जान के साथ भारत के लिए उन्होंने बैटिंग की और जीत दिलाई। तो परफेक्ट मोमेंट मैं कहूंगा रोहित शर्मा ने चूज किया। बिल्कुल, 16 साल 285 दिनों का इनका T20 करियर रहा है। और इनके T20 करियर में अगर इनके बैटिंग स्टैट्स के ऊपर नजर डालें, इनके आंकड़े इतने कमाल है। निशाद, 159 मुकाबले है, 151 इनिंग्स है, 4231 रन, 121 नॉट आउट उनका सर्वाधिक स्कोर है। मेरे ख्याल से वो श्रीलंका के खिलाफ था। बट मोर टू टॉक अबाउट हिज इम्पैक्ट दैट ही पुट इन दीज 4231 रन। निशाद, ये करियर को कैसे देखते हो आप? इनकी बैटिंग आंकड़ों को कैसे देखते हो आप T20 के हिसाब से? इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इनके आईपीएल के आंकड़े देखेंगे तो कंपेरेबल नहीं है इनके, बल्कि T20 इंटरनेशनल में जो आंकड़े हैं वो बेहतर है आईपीएल के तुलना में। 5 शतक ये लगा चुके हैं। ये भी मेरे ख्याल से एक रिकॉर्ड है T20 इंटरनेशनल में, 5 शतक लगाए। इतने उन्होंने, इनफैक्ट उनका सिक्सेस का भी रिकॉर्ड है ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में। प्यार से उन्होंने छक्के मारे अक्रॉस डिफरेंट वेन्यूज ऑल ओवर द ग्लोब। तो 4,000 से अधिक रन जो इन्होंने मारे हैं। और खास करके मैं कहूंगा कि इम्पैक्टफुल उनके 3 T20 वर्ल्ड कप रहे। 2007 में जब ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे साउथ अफ्रीका के सामने, बहुत ही क्रूशियल पारी खेली थी 50 रनों की। और फिर फाइनल में भी उन्होंने जो 30 रन मारे थे एंड रिजल्ट में, वो बहुत क्रिटिकल रन थे क्योंकि भारत के लिए वो उन्होंने तेजी से रन बनाए थे। 150 के पार वो स्कोर को लेकर गए थे। 2014 के T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था क्योंकि भारत को उन्होंने क्विक स्टार्ट दिए थे उस पूरे वर्ल्ड कप में। लोगों को वो बिल्कुल। याद नहीं रहता है टूर्नामेंट, मगर उसमें भी उनका अच्छा प्रदर्शन था। फाइनल में जो भारत में प्रवेश किया था, काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका था बैटिंग में विथ विराट कोहली। तो रोहित का वहां योगदान था। और फिर आखिरकार इस T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, कप्तान भी थे। और आखिरकार वो ट्रॉफी भी उन्होंने भारत के लिए लाई यहाँ घर पे। नहीं, बिल्कुल। और बड़े रन करने के लिए जाने जाते हैं। तो ये रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी जो है, इतने सारे रन उन्होंने किए हैं। और T20 का जो अपना ये इलस्ट्रियस करियर, ये जो महा करियर उनका जो रहा है, इतना फुल ऑफ अचीवमेंट्स, उन्होंने एज द टॉप रन स्कोरर फॉर टीम इंडिया इन T20 इंटरनेशनल इसे पूरा किया है। 4231, माफ कीजिएगा। इनके थोड़े ही पीछे विराट कोहली, और शायद उतना ही पीछे रह जाएंगे। अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले T20 इंटरनेशनल में इनका नाम सबसे ऊपर है। अभी के लिए तो इनका नाम सबसे ऊपर है, मगर मुझे लगता है बाबर आजम प्रिटी सून विल टेक ओवर अनलेस पाकिस्तान डज समथिंग रेडिकल और उनको T20 क्रिकेट ही ना खिलाए। मगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ बाबर आजम की पॉसिबिलिटी तो है कि वो उनसे आगे चले जाएंगे। पॉल स्टर्लिंग, देखते हैं कितनी क्रिकेट और खेलते हैं क्योंकि वो भी अभी 33 साल के हो गए और वो काफी पीछे है। मार्टिन गप्टिल तो अभी न्यूजीलैंड के लिए काफी टाइम से नहीं खेले, तो अभी करेक्ट। के लिए उनका रिकॉर्ड वहीं पे सेफ है। मगर बाबर आजम क्या करते हैं वो देखना होगा। नहीं, और एब्सोल्युटली ये बहुत पॉसिबल है बाबर और पॉल स्टर्लिंग के लिए, क्योंकि पॉल स्टर्लिंग स्पेशली एसोसिएट नेशंस में भी मैचेस खेलते हैं ज्यादा उनके खिलाफ। और वहां पर पॉल स्टर्लिंग इज अ स्टैंड आउट प्लेयर, इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। वो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, तो उनके पास भी एक मौका है ये आंकड़े तोड़ने का। और बाबर आजम के पास तो फॉर श्योर एक मौका है ये आंकड़े तोड़ने का। लेकिन ये आंकड़े पहली तरफ बनाना, इसमें ही एक बहुत बड़ी बात है। इनकी स्ट्राइक रेट कमाल की रही है, इनका इम्पैक्ट बहुत कमाल का रहा है। और जब से इन्होंने लीडरशिप का रोल लिया है ना निशाद, इनकी गेम और एडवांस हो चुकी है। इनके आंकड़े एज अ कैप्टन इतने अच्छे हैं कि लोग इन्हें एक्चुअली MS धोनी से कंपेयर करने लगे व्हेन इट्स अबाउट द स्टैट्स। मोस्ट विन्स एज अ कैप्टन इन T20 इंटरनेशनल्स। 50 मैच जीतने वाला इकलौता कप्तान है। और आप विन परसेंटेज देखिए निशाद, ये विन परसेंटेज दर्शाता है कि इनका क्या डोमिनेशन रहा है, इनका क्या एक कमाल का एक वन साइडेड अफेयर रहा है विथ विक्ट्रीज।
ओ यस, और देखिए ओवेन मॉर्गन तो उन्होंने खत्म कर लिया अपना करियर, तो ये तो अभी और आगे बढ़ेंगे नहीं। स्तनिकज़ाई भी रिटायर हो चुके हैं। अभी देखना है कि ब्रायन मसाबा क्या करेंगे। अभी जब से वो T20 क्रिकेट में आपने जो सारे मैचेस है उनको वो स्टेटस आपने दिया है, तो रिकॉर्ड थोड़े से स्क्यूड हुए। तो मतलब युगांडा के जो विक्ट्रीज है वो ऑब्वियसली, विथ ऑल रिस्पेक्ट टू देम, उनके लेवल पे आए। बाबर आजम अभी 48 पर है, मगर मुझे पता नहीं अगर उनको कैप्टन रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, या फिर उनको मौका मिलेगा इसके पार जाने। मगर 50 विक्ट्रीज लेकर जिस प्रकार से इन्होंने प्रदर्शन किया है, विन परसेंटेज आप देखें 80%। लोग भूलते हैं कि इनके कितने अच्छे अच्छे प्रदर्शन रहे। निदाहस ट्रॉफी भी उन्होंने जीता था 2018 में बतौर कप्तान। ड्रामेटिक फाइनल था राइट। वो। दिनेश राइट। कार्तिक को उन्होंने पीछे रखा था, और बल्कि दिनेश कार्तिक खुद खुश नहीं थे कि उनको पीछे रखा गया था। और फिर जब वो काम आया तब उन्होंने कहा देखिए आपको इसके लिए रखा गया था कि ये आपका रोल है, ये आप बखूबी निभा सकते हैं। तो रोहित शर्मा एक वैसे कप्तान है, और मैंने जितना सुना है जो रोहित शर्मा के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कि वो एज अ कैप्टन, आपको चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हमें पता है कि कितना वो बिंदास तरीके से हमारे साथ बात करते हैं, और ही विल बी वेरी फनी, और हमें काफी कुछ चीजें बताएंगे। मगर ही इज वन पर्सन हु रिलायज अलॉट ऑन डेटा। वो एक ऐसे स्टूडेंट है, मैं मानता हूँ, जो कहेंगे अरे क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, खुद पूरी पढ़ाई करके आते हैं वो ग्राउंड अच्छा पे। अच्छा। फुल पढ़ाई करके बैठे हैं और खुद ये करके, लेकिन वो स्टूडेंट अच्छे तो है ही, साथ ही साथ एक बहुत ही मनोरंजक किरदार है। आपने जैसा बताया, उनके जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंसेस इतने फनी है, इंटरव्यूज इतने फनी है कि वो मतलब एक पूरा पैकेज लेकर आते हैं। और T20 क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी होना होता है कि आप कितने बड़े छक्के लगा सकते हो बस। और अगर छक्के लगाने की बात हम करें, तो उसमें रोहित शर्मा इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। 200+ सिक्सेस, 205 सिक्सेस, मोस्ट सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। रोहित शर्मा के अगर आप देखें तो 1.4 सिक्सेस पर इनिंग्स ही है उनके, लिटरली। हाँ, और यहाँ से अगर कोई आगे बढ़ सकता है तो ऑब्वियसली इट इज सूर्य कुमार यादव। मगर जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि रोहित शर्मा सिक्सेस मारते हैं, इट इज नॉट अबाउट द पावर, इट इज अबाउट द टाइमिंग, इट इज अबाउट द टाइमिंग। फिनेस। नजाकत हम्म। से मारते हैं। जब ये छक्का मारते हैं ऐसा लगता नहीं है कि ज्यादा पावर उन्होंने यूज किया है, मगर द मोस्ट ग्रेसफुल ऑफ शॉट्स। इट हैज बीन फैंटास्टिक टू सी हिम डू दैट। नहीं, बिल्कुल। और इतने बड़े करियर में आपको ट्रांजिशन हुआ आपका, एज अ मिडिल ऑर्डर प्लेयर आपने शुरुआत की थी, वहां भी उसी तरह की बल्लेबाजी की है। फिर आके आप टॉप ऑर्डर में आए हो। टॉप ऑर्डर में आए, आपने पूरी तरह से गेम को बदल दिया। आपने यू टुक द अटैक टू द ऑपोजिशन, एंड कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा उनका जो इम्पैक्ट रहा है ना, इस वजह से ज्यादा रहा है कि शुरुआत में आकर दूसरे जो बल्लेबाज है उनके कंधे पे से जो भार है वो कम कर देते थे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेकर ही यूज्ड टू स्टार्ट ऑफ विद अ बैंग। एंड आई थिंक दैट इज वाई ये जो मोस्ट सिक्सेस में ये इतना आगे है। मार्टिन गप्टिल भी ज्यादा पीछे नहीं है। लेकिन आप अगर देखें कि जो मैचेस खेली गई थी, और न्यूजीलैंड के ग्राउंड भी मुझे थोड़े छोटे लगते हैं, मैं ऐसे उनके अगेंस्ट कोई क्रेडिट ले नहीं रहा हूँ, बट रोहित शर्मा का जो इम्पैक्ट है वो इतना कमाल का रहा है फॉर टीम इंडिया, दैट इट्स अ टॉक फॉर द एजेस। अब 10-15 साल बाद भी हम यही बात करेंगे कि रोहित शर्मा जिस तरह छक्के मारता था, उसके उस शुरुआत की वजह से अगला जो युवा खिलाड़ी है, या अभी का जो युवा खिलाड़ी है, वो प्रेरित होकर वैसी बल्लेबाजी करते हैं। आप चाहे जायसवाल की बात करो या गिल की बात करो, these people have taken inspiration from Rohit, who might have taken inspiration from Sehwag. So it's like a generational passing on that happens. और आगे जाकर हम यही देखेंगे, right way to go in ODI T20 cricket. ओ एब्सोल्युटली। और देखिए, यही नहीं, आईसीसी ने भी रिकग्नाइज किया जबकि भारत ने ये प्रतियोगिता जीती। इस साल के टीम ऑफ द वर्ल्ड कप, जो टीम ऑफ द मेंस T20 वर्ल्ड कप Yep. 2024 की अगर बात करें, तो वहां पर आप देखेंगे कि रोहित शर्मा कप्तान है। और मुझे लगता है यू डोंट हैव टू लुक बियॉन्ड हिम ऑनेस्टली, क्योंकि और आप, वो एकदम आगे निकल चुके थे बाकी सबसे। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली। और आप ये चीज भी नोटिस कीजिए, कितने सारे इंडियंस इस लिस्ट में है। 6 हिंदुस्तानी खिलाड़ी मुझे यहाँ दिख रहे हैं। बुमराह हो, हर्षदीप हो, चाहे सूर्या, हार्दिक, अक्षर और रोहित शर्मा। तो ये दिखाता है कि इंडियन टीम का कैसा डोमिनेशन रहा था इस वर्ल्ड कप में। और कैप्टन अगर रोहित शर्मा को रखा है, तो बॉस एकदम सही निर्णय लिया उन्होंने। जी, और रोहित शर्मा, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि फाइनल में शायद उन्होंने थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन की थी, जबकि क्लासन बैटिंग कर रहे थे और अक्षर पटेल को लेकर आए थे, और फिर वो उतने सारे रन एक ओवर में पड़ गए थे। मगर उसके बाद पता है कि साउथ अफ्रीका को सिर्फ 30 में 30 बनाने हैं। ही गोज बैक टू बुमराह, और फिर बुमराह ने आपको वो दो क्रिटिकल ओवर्स दिया, और फिर उनकी कप्तानी बहुत ही अच्छी थी। तो कई बार सेटबैक्स होंगे, उसमें आप कैसे लीडरशिप करते हो वो बड़ी बात होती है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक बार जरा हम इस बात पर भी गौर फरमाएं कि रोहित शर्मा के जाने के बाद एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी अगले कप्तान पर, क्योंकि जो स्टैंडर्ड इंडियन क्रिकेट का सेट किया है रोहित शर्मा ने, चाहे वो टेस्ट हो, ओडीआई हो या टी20 हो, इतना बड़ा जो उनका लेगेसी रहा है, इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेज उनकी हमने देखी है ओवर द कोर्स ऑफ हिज 16 इयर्स इलस्ट्रियस करियर। कैसे आप देखते हैं इस लेगेसी को, एंड व्हाट इज द वन थिंग दैट यू विल मिस द मोस्ट अबाउट रोहित शर्मा? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। That was something that I expected, Nishant, because this नहीं, guy is मगर just अभी भी वो करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, टेस्ट और ओडीआई में अभी भी वो बरकरार है, तो वो कोई अभी मसला नहीं है। मगर मैं जरा ये बात कहना चाहूंगा कि एक टीम एनवायरनमेंट जो आप बनाते हैं वो बहुत मायने रखती है, जहां right, यंगस्टर्स भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। अभी सब टी20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, मगर अभी टेस्ट सीरीज जो इंग्लैंड के सामने जीता, वहां यंगस्टर्स ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, बिल्कुल यू नो, बिल्कुल वो एक मार्क बन चुका है अगले लीडर्स के लिए कि जब कोई यंगस्टर्स आएंगे टीम में, मैं उन्हें कैसे वेलकम करूं, मैं उन्हें कैसे कंफर्टेबल करूं, फिर उनसे मैं कैसे परफॉर्मेंस करवाऊं। ये रोहित शर्मा की लेगेसी है। बिल्कुल। और मैं सबसे ज्यादा जो मिस करूंगा वो होगा उनका स्टंप माइक्रोफोन में जो भी आवाज आती थी उनकी, कोई गार्डन में नहीं घूमेगा, आगे डालेगा तो देता हूं मैं इसको छक्का। मतलब ये है रोहित शर्मा, ही इज एक्चुअली बोरिवली का लड़का। जिस तरह से वो बात करते हैं, इतने ईज आउट, मतलब ही ब्रिंग्स द ह्यूमैनिटी, मतलब वो इंसान जो बोलते हैं ना, एंड ऑफ द डे ही इज ह्यूमन, एंड ऑफ द डे वो जी। इंसान ही है, इतना नेचुरल और हमारे जैसे, इज वन ऑफ अस, कॉमन मैन है वो। एंड that's something that I'll really miss about Rohit Sharma, along with his obviously cricketing brains and his experience. But again, with sincere gratitude, thank you so much Rohit Sharma, इतनी ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस के लिए, इतनी बेहतरीन यादों के लिए। आप हमेशा हमारे इसमें रहेंगे, थॉट्स में रहेंगे। when we talk about T20 cricket, Rohit Sharma will always be on top of that list. And with that, I think we will wrap this show. ये है द दूसरा शो, और डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर आप सबका जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच निशाद।